अब जो है वो माइलेज टेस्ट कर देख लेते हैं कितना आया। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रूकर डिवीजन। भाई आज के वाली वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं अपनी ब्रेजा का सिटी माइलेज टेस्ट आफ्टर ऑयल चेंज, जो हमने 20,000 किलोमीटर वाली सर्विस के ऊपर किया था। 20 से ऊपर ही हो गए थे मुझे करते हुए, तो अपने उसी पेट्रोल पंप पे आ गए हैं जिसपे हम हमेशा से भरवाते हैं ताकि कोई भी गड़बड़ ना रहे, और इसी पे ही हम एंड करेंगे। तो अब जल्दी से भरवा लेते हैं अपनी ब्रेजा में पेट्रोल। तो अब अपना यहाँ पर पेट्रोल भरवा लेते हैं। थर्टी 3.53 लीटर अपनी गाड़ी के अंदर आ चुका है। अब यहाँ पर हवा चेक करवा लेते हैं एक बार, जैसे हम हमेशा करवाते हैं कि हवा बिल्कुल एग्जैक्ट आनी चाहिए, तभी हमारा माइलेज जैसे कंटिन्यू होगा आगे। तो चलिए करवाते हैं। और एक और चीज़, कुछ लोग कहते हैं कि हम जो है वो ये पावर वाला पेट्रोल होता है XP95, ये नहीं भरवाते, हमें नॉर्मल भराते हैं। इसलिए आज की वीडियो के अंदर हम वही कर रहे हैं, नॉर्मल पेट्रोल के हिसाब से ये वाला माइलेज टेस्ट कंटिन्यू कर रहे हैं। बिकॉज हम अर्लियर जो है वो XP95 के साथ करते थे। XP95 के साथ तो हमारा एक्सपीरियंस हमेशा अच्छा रहा है, बट इस वाले पेट्रोल में भी क्या है, क्योंकि अब इथेनॉल मिक्स होके आता है, तो इथेनॉल मिक्स होके फ़ायदा हमारा क्या है, नुकसान ही हो जाता है, फ़ायदा गवर्नमेंट का रहता है। हमारा यहाँ पर क्या रहता है कि थोड़ी माइलेज ड्रॉप होती है। तो मुझे वही चेक करना है कि क्या ड्रॉप आता है, क्या पावर में फील आता है, सब कुछ इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा आगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वाला माइलेज है, अब भरवाता हूँ मैं हवा। तो अभी फिलहाल हमारी गाड़ी जो है वो 478 किलोमीटर चली है। तो मैं इसको जो है वो रीसेट कर लेता हूँ, ट्रिप ए को। ट्रिप बी भी आप देख सकते हैं, इसको भी रीसेट कर लेते हैं। और जो टोटल है वो भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना है, 24921 किलोमीटर्स की यहाँ पर जो है वो रीडिंग है। तो ये आप वीडियो के लास्ट में मैच कर सकते हैं। अभी हमारी गाड़ी ट्रैफिक के अंदर चल रही है, और जो अभी किलोमीटर हो चुके हैं 10.8 हो गए। देखते हैं आगे कब तक ये ट्रैफिक चलता है। 631 किलोमीटर की जो है वो रेंज दिखा रही है ये। और ये वाला माइलेज टेस्ट हम कर रहे हैं फुल AC के साथ, हमारा ये ऑन रहेगा पूरा माइलेज टेस्ट। बाकी अभी तो फिलहाल अगर आप देखेंगे फ्यूल लीटर तो फुल के ऊपर ही है। अब हमारी गाड़ी चल चुकी है 40.4 किलोमीटर। आप देख सकते हैं अभी भी ट्रैफिक के अंदर ही चल रही है। हेड अप डिस्प्ले आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लग रहा है। और रेंज 615 किलोमीटर की है, और जो हमारी फ्यूल नीडल है वो अभी भी फुल पे ही है। तो गाइस ये आप देख सकते हैं बड़ा ख़तरनाक एक्सीडेंट हुआ है एक गाड़ी का, ये जो ब्लैक कलर की है। तो जो भी बंदे इसको पहचान पा रहे हैं वो कमेंट्स के अंदर बताना है कौन सी गाड़ी है। इसके आगे मैं थोड़ी सी अभी क्लिप भी शूट करता हूँ एक बार आगे जाके। बाकी अभी फ़िलहाल आप देखोगे हेड अप डिस्प्ले इस टाइप का कुछ दिखता है ब्रेजा का। और 100 किलोमीटर हमारी गाड़ी चल चुकी है। ये माइलेज टेस्ट ना हम प्योर रियल लाइफ टाइप करते हैं, ये नहीं कि हमें एक बार भरवाया घूम के आगे कहीं और फिर आपको दिखा दिया ये रहा सिटी माइलेज टेस्ट। ऐसा नहीं है, काफ़ी दिन लगते हैं, 1-2 हफ्ते भी लग जाते हैं इस माइलेज टेस्ट को बनाने में, क्योंकि उस हिसाब से हमारी रनिंग करते हैं हम, जिस हिसाब से एक रियल कंडीशन में चलनी है। बीच बीच में हम क्लिप शूट करके आपको जो है वो दिखा देते हैं कि भाई कितनी माइलेज रियल लाइफ में आई। एक बार चला के जो अगर हम बताएं सिर्फ 50-60 किलोमीटर के अंदर, जैसे बाकी यूट्यूबर्स आपको बताते हैं, उस टाइप के हिसाब से तो हमारी माइलेज बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर निकल के आ जाएगी। ब्रेजा की 20-20 की भी हम निकाल लें। बाकी अभी आप देखेंगे कि सामने आपको 300 दिख रही है महिंद्रा की, तो ये चीज़ उस पर लगी क्या हुई, और आप देखिए कितनी बुरी तरीके से वो नीचे हिल रहा है उसके। तो वो इसलिए भाई होता है क्योंकि ये वाली जो हमारी एप्पल कंपनी है वो अपने मैप्स, जैसे गूगल मैप होते हैं वैसे एप्पल मैप्स होते हैं, उसको स्कैन करने के लिए टेक महिंद्रा के साथ इन्होंने कोलैबोरेशन करा हुआ है। तो ये टेक महिंद्रा ने अपनी गाड़ी लगाई हुई है। बाकी अभी बहुत बुरे वाले ट्रैफिक के अंदर हमारी गाड़ी चलते हुए अभी आई है, और माइलेज 17.8 हो गया है, 448 किलोमीटर की रेंज हो गई है। बहुत ही गंदा वाला ट्रैफिक था भाई, बम्पर टू बम्पर, क्योंकि किसी VIP मोमेंट था उसके कारण से। शायद एक बार कंफर्म करके देखता हूँ मैं आगे। बाकी अभी कुछ इस तरीके से ही हमारी चल रही है। अब जाके थोड़ा सा पैच मिला है। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो कितना ज़्यादा जाम है,
और हम अभी भी जो आए हैं यहाँ पर गुड़गांव से दिल्ली, बहुत ज़्यादा जाम के अंदर आए हैं, हमें करीबन 1.5 घंटे से भी ऊपर हो गया। आपने तो थोड़ी बहुत क्लिप भी देखी होंगी, जो कि डैश कैम से क्लिप निकालने में काफ़ी टाइम लगता है, इसलिए हमने जो है थोड़ी आपको बीच बीच की क्लिप दे दी। पर पूरा का पूरा जाम था, क्योंकि कोई वीआईपी जो है उन्हें पास करना था, तो उसके लिए जो है वो उन्होंने करीबन 10, 20, 30 किलोमीटर का जाम लगवा दिया था, क्योंकि एक वीआईपी को बस हमारे निकलना था। और यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारी गाड़ी अब चल चुकी है 177.4 किलोमीटर, गाड़ी 425 की रेंज दिखा रही है। पूरे जाम में फंसने के बाद भी पहले इसकी रेंज थी 470 के आसपास, और अब जो है ये 425 पहुंची है। इतने बड़े जाम के हिसाब से आई थिंक ठीक है, बहुत ज़्यादा रेंज नहीं गिरी इसकी। और बाकी माइलेज बताऊँ मैं तो ये जो है अभी हम हाईवे वाली माइलेज थी, जो पहले हम करके आए थे हमारा माइलेज टेस्ट, उसकी थी माइलेज। दैट्स अब ये धीरे धीरे करके सिटी के हिसाब से एडजस्ट हो रही है, क्योंकि हमने रीसेट नहीं करी थी इस वीडियो की स्टार्टिंग में। तो यहाँ पर जो हम सुबह निकले थे तब सिर्फ और सिर्फ माइलेज इसकी जो है वो 17.9 से 17.8 ही हुई है, तो 0.1 की माइलेज गिरी है इस पूरे के पूरे जाम में। अभी भी आप देख सकते हैं जाम खत्म नहीं हुआ। जो है दिल्ली एनसीआर में 10-15 साल पुरानी आप लोगों की गाड़ी नहीं चल सकती। ये देखिए, ये गाड़ी चल सकती है, इसकी हालत देखिए जरा। आप लोगों की A1 कंडीशन की गाड़ियाँ नहीं चल सकती, बट ये देखो, ये बैठे भी हुए लोग, इनकी गाड़ियाँ चल सकती हैं। कहीं भी कैमरा लगे हुए हैं, सारी जगह लगे हुए हैं, आराम से चला रहे हैं, कोई डर नहीं है इन्हें। बाकी आप देखिए, अभी हम जा भी रहे हैं दिल्ली से, ट्रैफिक ही ट्रैफिक है, कोई वो है ही नहीं, पूरा का पूरा ट्रैफिक रह रहा है। और मैंने देख भी लिया था अभी सुजुकी कनेक्ट के ऊपर, तो आने में हमें पूरे के पूरे 1.5 घंटा लगा था। और अभी भी अगर आप देखें, हम जा रहे हैं, अभी भी पूरा का पूरा ट्रैफिक है, पूरा का पूरा ट्रैफिक तब से चल रहा है और रुक ही नहीं रहा। गूगल मैप दिखाता रहता है +1 मिनट, और वो धीरे धीरे +2 होता है, फिर वहाँ पे +1, फिर +2, ऐसे ही चल रहा है। इसका नंबर भी नोट कर लीजिए, अगर कुछ एक्शन कर सकते हैं तो करिएगा भाई। अब जो है ना, आप देख रहे हैं डैश कैम से मेरी क्लिप, मैंने डैश कैम से भी बनाई और आगे अभी मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ इस क्लिप को। हमारी गाड़ी बहुत ज़्यादा, आपको पता है गुड़गांव के अंदर जो बंदे होंगे दिल्ली में, उन बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हुई थी जुलाई 9 को, तो उस दिन ये अल्लाह हमारा जो है वो रेज़ा बाहर पानी के अंदर पूरे फंसी रही ट्रैफिक के अंदर। अच्छी भी चीज़ क्या हुई, आप लोगों को भी इससे पता चल जाएगा कि बारिश के अंदर इस टाइप की जो वाटर लॉगिंग्स के अंदर पूरे ट्रैफिक में 30 किलोमीटर को कवर करने में 2 घंटे लग गए। तो इस चीज़ को बताते हुए कि आपको कितनी माइलेज आएगी, ये अच्छी भी चीज़ है। बाकी ब्रेज़ा की परफॉर्मेंस भी बता देता हूँ मैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, जो कि मारुति ने एयर इनटेक ऊपर लगाया हुआ है, तो इसकी वजह से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। बोनेट तक भी आगे आप देखेंगे पानी आएगा। और बिल्कुल ब्रेज़ा ने यहाँ पर निराश नहीं किया, बहुत ज़्यादा खड़े ट्रैफिक में भी रही। डैश कैम से मैं कितनी ही क्लिप निकालूंगा, बहुत लंबी भी हो जाती है वरना वीडियो, तो इसलिए जो है मैंने कुछ क्लिप्स निकाल ली जिससे आपको भी दिखेंगी। यहाँ पर जैसे अभी आप देख सकते हो, ये तो मैंने बनाई हुई है कि 250 किलोमीटर देखिए हमारी गाड़ी चली, और ऐसे खड़े ट्रैफिक में खड़ी हुई है, और आधा घंटा गाड़ी कोई नहीं हिल रही, कोई कुछ नहीं हो रहा। और इस टाइप की हमारी जो है वो जो गाड़ी के ऊपर टैक्स भरा हुआ है, उसके लिए हमें रोड कंडीशंस मिलती हैं। तो अभी आप देखोगे गाड़ी एकदम कीड़ी की चाल के ऊपर चले जा रही है। 17.7 की माइलेज है और 361 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है। अभी आपको मैं और आगे भी दिखाऊं तो पूरा देखिए, गूगल मैप रेड पड़ा हुआ है, सिर्फ 5 किलोमीटर भी नहीं है उसको कवर करने के लिए दिखा रहा है कि 20 मिनट लग जाएंगे, और बिल्कुल पूरी बारिश के अंदर है। और ये फिर बिल्कुल खड़ा हुआ जाम था, और यहाँ आप देखिए न्यूट्रल भी कर दी मैंने, ड्राइव में भी नहीं रखी, इतनी ज़्यादा जाम था, इतनी देर से गाड़ी खड़ी हुई थी एक जगह। अब आप थोड़ा इंजॉय कीजिए जो डैश कैम क्लिप्स हैं उसे, और उसके अंदर मैं जो है वो ऑडियो भी नहीं हटा रहा।
अभी फ़िलहाल हमारी जो गाड़ी है वो चल चुकी है 313.2 किलोमीटर्स। कितना ज़्यादा ट्रैफिक था, उसकी वजह से रेंज हमारी जो है 276 हो गई है। और उस ट्रैफिक से पहले हमारी जो रेंज थी वो करीबन 300 की थी। और उससे भी पहले अगर मैं बोलूँ तो वो ट्रैफिक को एंटर करने से पहले जब थोड़ा ओपन स्ट्रेच था उसके ऊपर हमारी गाड़ी की जो रेंज थी वो 390 तक भी चली गई थी। तो अभी ड्रास्टिकली कम हो गई। और ये वाला तो आप मानो पूरा आपने देखा होगा पानी से भरा हुई रोड, पूरा ट्रैफिक, दिल्ली जाते हुए ट्रैफिक, आते हुए ट्रैफिक, आज गुड़गांव के अंदर ट्रैफिक, सारे ट्रैफिक के अंदर गाड़ी चली है। तो अब देखेंगे फाइनल इसका माइलेज कितनी निकल के आएगी। तो ये वही पेट्रोल पंप है देखिए जिस पे हम आ गए हैं, जिस पे हमने शुरू करा था। आप स्टार्टिंग में मैच कर सकते हैं। और यहाँ पर एसी जो है वो भी हमारे पूरे माइलेज टेस्ट में ऑन रहा है। अभी स्लो हम इसलिए कर देते हैं क्योंकि वीडियो बनानी होती है, फिर आपको घट करके आवाज़ आएगी हवा की, तो वो हट गई है। अब हम यहाँ पर पेट्रोल भरवाएंगे और देखेंगे कितना माइलेज आया। तो यहाँ पर शुरू हो चुका है अपना पेट्रोल डलना इसमें। ऑटो कट हो गया है भाई हमारा 23 लीटर पे। अब जो है वो माइलेज टेस्ट कर देख लेते हैं कितना आया। तो इससे डिवाइडेड बाय करेंगे हम, जो आया था अभी आपने देखा होगा 23.0। तो माइलेज यहाँ पर निकल के आती है 14 की ऑलमोस्ट माइलेज इस गाड़ी ने जो है वो दी है। इतने जो आपने देखा बारिश भी हुई, उसके बाद हम दिल्ली के ट्रैफिक में फंसे, एंड देन उसके बाद हम आज भी ट्रैफिक में फंसे, इससे पहले भी ट्रैफिक में काफ़ी फंसे। तो टोटल ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं तो माइलेज सही आई है। और मेरा भी रिकमेंडेशन अब यही है कि इथेनॉल 20 डलवा सकते हो अगर कंपैटिबल है गाड़ी पेट्रोल। इससे मुझे नहीं लगता कि आपको जो है वो कोई ऐसा होना चाहिए कि नहीं इथेनॉल 20 की जगह XP95 ज़्यादा माइलेज देगा। कभी कभार भरवा लो बीच में, बट ज़रूरी नहीं है अब आपकी जो है वो डलवाने भरवाने के लिए कि XP95 भरवाएंगे तो ज़्यादा माइलेज आएगी। मेरी उसमें भी सिमिलर आई थी 0.2 0.3 ऐसा फ़र्क है आधे का। और उससे मुझे लगता है कि जो इसका कॉस्ट चली जाती है 250-300 रुपये, उससे बेटर ही है अगर आप नॉर्मल डलवाओ। बाकी एक बार हम सेम फिर से XP95 का करके देखेंगे थोड़े टाइम बाद, जिससे फिर से मैं क्लियर रिजल्ट दूँ। एंड देन अभी मानसून सीज़न चल रहा है, इसके बाद जब विंटर्स आएंगी तब भी सेम दोनों का करके बताऊँगा। तो उसके लिए आप सब्सक्राइब करके रख सकते हैं चैनल को। बाकी ये थी आज की एक वीडियो, आपको जो है पूरे यूट्यूब पे सबसे एक्सक्लूसिव वीडियो हमने दे दी इस बारे में भी। बारिश के पानी पुनी में भरा हो, सब हो, ट्रैफिक हो, तो कितनी मज़ा देगी सिटी में। तो 25,000 किलोमीटर चलने के बाद जो गाड़ी है उसने अब माइलेज हमें 14 की दे रही है, वो इतने ट्रैफिक के अंदर। अगर ये ना रहता तो 15.5 के आसपास आ जाती मेरे हिसाब से। गाड़ी का साइज़ और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन टॉर्क कन्वर्टर को देखते हुए इट इज़ मोर देन एनफ। तो ये थी मेरी आज की एक वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।